अब ये दुनिया है क्या, दुनिया बनाने वाले के नजदीक, उसको गौर से सुनिए। अल्लाह कहता है वलौला अयकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून वले बुयूतिहिम अब्वाबन व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुखरुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। अब जरा गौर से सुनिए अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों का एक मिल्लत पे जमा होना या काफिर हो जाने का चांस अगर नहीं होता, दुनिया के सारे लोगों का काफिर हो जाने का चांस अगर नहीं होता, तो हम अपने दुश्मनों को, अपने बागियों को, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उन नास्तिकों को इतनी दौलत हम दे देते, उनके मकान की छतें हम चांदी की बना देते। उनके मकान की छतें, यानी अगर सारे लोगों के काफिर होने का अंदेशा नहीं होता तो काफिरों को इतनी दौलत हम दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान के फर्नीचर सोने चांदी के बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके फर्नीचर जिस पर वह टेक लगा के बैठता सोने चांदी के, वज़ुखरुफा तरह तरह की आराइशों से, ऑर्नामेंट से, डेकोरेशन से उसके घर को सजा देते। मगर अल्लाह क्या कहता, अगर मैं ऐसा कर देता, किनको? अल्लाह अपने दुश्मनों को, नेक लोगों को नहीं, परहेजगारों को नहीं, नेक लोगों को, नेक लोगों को अल्लाह तबारक, नेक लोगों को नहीं, परहेजगारों को नहीं, बल्कि अल्लाह अपने दुश्मनों को, जो अल्लाह को नहीं मानता है, बागी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मानता है, अल्लाह कहता मैं इन लोगों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें सोने चांदी की बना देता। जिसको हम लोग 1 करोड़ रुपए की घर देखने के बाद कहते हैं वाह क्या काफिरों के पास ठाट बाट है, क्या मंत्रालय है, क्या सल्तनत है, क्या हुकूमत है, क्या अमेरिका है, क्या रूस है, क्या साहब बरतानिया है, क्या फ्रांस है। अल्लाह क्या कहता है, अगर इन सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इन काफिरों के मकान को सोने चांदी की बना देते, और फिर उनके मकान के फर्नीचर भी सोने चांदी के बना देते, जिस पर वह टेक लगाता, सीढ़ियां चांदी की बना देते जिस पर वह चढ़ता। अगर ऐसा कर भी देता तो कितने दिन तक वह सोने के मकान में रहता, कितने दिन तक वह चांदी की सीढ़ी पे चढ़ता। वइन कुल्लो ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह कहता है अगर मैं ऐसा कर देता तो कितने दिन तक ये सोने चांदी के घर में रहेगा। 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और दुनिया में तो तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई या सुख ही है तो भी मौत आनी है। मरने के बाद तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही नहीं है। आग में जलो तो जलो, बाग में रहो तो रहो, वहां एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर। तो अल्लाह कहता है अगर मैं सोने चांदी का घर इन काफिरों को दे देता तो कितने दिन तक उसमें रहता। बस चंद दिन जो उनकी जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और ये अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। इसके बाद क्या होगा वहां जाने के बाद? अगर हालत कुफ्र में ये मरा तो खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, एंडलेस साल, यानी जिसका कोई खात्मा इख्तिताम ही नहीं है, वह सिर्फ आग में जलता रहेगा। और अगर आग में खाल गलेगी फौरन दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे। अब आगे अल्लाह कहता है वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, यानी आखिरत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां की 70,000 हूरें, वहां के सोने चांदी के मकानात, वहां की हमेशा रहने वाली 30 साल की उम्र, वहां की जवानी, न वहां बदबू है, न पसीना है, न गिलाजत है, न पाखाना है, न पेशाब है, न हसद है, न जलन है, न दुश्मन है, न हासिद है, न नेमतों के सवाल होने का चांस है, न नेमतों को देख देख के जी भरने का कोई सवाल है। हर दिन नई लज्जतों के साथ जन्नत की सारी नेमतें रहेंगी, वहां मौत भी
भी नहीं है कि नेमत छिन जाएगी, बुढ़ापा भी नहीं है कि आदमी बुढ़ापे में कमजोर हो जाएगा। एक हुनर, एक तरह का हुस्न, और फिर नेमतों की बहारें के दूध की नहरें, शराबन तहूरा की नहरें, असलम मुस्तफा की नहरें, निगाहों की ताजगी के लिए 70 हूरें, जो हूर थूके तो दुनिया के सातों समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। अल्लाह कहता है वो सारी बहारें उसके लिए हैं जो दुनिया में मुत्तकी बन के रहा, जो अपने आप को गुनाहों से बचाया। तो फिर वो सारी बहारें आखिरत की उन मुत्तकी मुसलमानों के लिए है जो नेमत कभी छिनने वाली नहीं है। और इस दुनिया में अगर 100 साल काफिरों को सोने का घर अगर मैं दे भी देता तो कितने दिन तक ऐश करता? 100 साल एक क्षण के बराबर है। तो अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरा जो मेरी इबादत करेगा हम उसको सोने का घर बना देंगे। नहीं, अल्लाह ने यह कहा कि मैं अपने दुश्मनों काफिरों को इतनी दौलत दे देता कि सोने का घर बना देता, लेकिन सारे लोग काफिर हो जाते, तुम मोमिन नहीं रह पाते, उनका ऐश देखकर तुम काफिर हो जाते। जैसे मेरी बेटी सब्र नहीं कर पाती है कि चंद दिन सब्र करे ताकि मेरा बाप निकाह करने में अच्छा शौहर का इंतखाब कर दे, ताकि हम किसी मजार पे जाके बुढ़ापे में भीख नहीं मांगे। क्योंकि जो बीवी बन के शौहर के पास आती है 90 साल की बूढ़ी हो जाए मगर शौहर उसको रानी ही समझता है। उम्र बढ़ने के बाद मोहब्बत फीकी नहीं होती, लेकिन जो सिर्फ चेहरा देख के मोहब्बत किया, जब तक बदन को निचोड़ लेता है फिर उसे तवाइफ के कोटे पे बेच देता है, और फिर जब वो ग्राहक आना बंद कर दे तो वह दरगाहों पे बैठ के भीख मांगती है। जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ इस तरह का कदम उठाती है, मोहब्बत की शादी 99% जो कामयाब नहीं होती। शादी वही कामयाब होती है जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक अल्लाह का नाम लेके होती है। उसमें 80 साल के बुढ़ापे में भी मोहब्बत घटती नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है, इज्जत बढ़ती चली जाती है, इज्जत बढ़ती चली जाती है। असल राहत वहां की, असल इज्जत वहां की, ये बातें अपने बच्चों की घुट्टी में डालनी होंगी। ये दुनिया में काफिरों की दौलतों को देखने के बाद कभी मत ललचाई निगाह से देखना कि ऐसा क्यों है, मुसलमान गरीब क्यों है, ये मालदार क्यों है। ये तो हुजूर ने अब इसकी तशरीह में एक हदीस पाक सुनी, अल्लाह ने इस दुनिया को जलील बनाया है, इसलिए जलीलों को ज्यादा देता है। और उसी को हदीस में कहा गया अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा कलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जैसे मरी हुई बकरी को कोई आदमी नहीं खाता है, उसको कुत्ता ही खाता है। हदीस में कहा गया ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो जन्नत छोड़कर, आखिरत भूलकर, नमाजें छोड़कर, हज व ज़कात छोड़कर सिर्फ पैसा 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 करता हो, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा कलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। और सुनिए मुस्तफा ने क्या कहा, हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती, वलो कानती दुनिया इंदल्लाहि जनाहा बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबता माइन। मुस्तफा कहते हैं अगर ये दुनिया का वैल्यू, जिसको हम लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, 10 टका की खातिर जमात छोड़ दिया, 10 टका की खातिर नमाज छोड़ दिया, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, उम्र हो गई 50 साल, जी भर के एक दिन 5 नमाजें बाजमात नहीं पढ़ पाया। ये जलील सिक्के मुर्दार दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका वैल्यू होता, मच्छर के पर के बराबर। मच्छर कितना छोटा होता है, मच्छर का पर कितना बारीक होता है। अब सुनिए हदीस में क्या कहा, वलो कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊदा। ये मैंने दुखती हुई रख पे हाथ रखा है। मदरसे की जमीन बेच के खाने वाला वो यही समझता है कि कौन देखा है मरने के बाद जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही चाहिए गाड़ी, यही चाहिए मकान, चाहे जन्नत मिले ना मिले, नमाज पढ़े ना पढ़े, तिलावत हो ना हो, यहाँ एक छोटा सा घर बना लें ताकि मेरी इज्जत हो। अब बाइक खरीद लें, चाहे उस बाइक पे हम चले, चाहे नमाज छूटे, चाहे झूठ बोलना पड़े, मगर बाइक चाहिए और छोटा सा घर चाहिए। जिस दिन दिमाग में आखिरत बस जाएगी और यह दुनिया का महत्व, दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी, उस दिन सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तरह तर्ज अमल होगा। 18 साल की जवानी में सिमना का तख्त मिला था, लेकिन दिमाग में आखिरत
आखिरत की बात हिट कर गई तो सल्तनत हजारों नौकर गुलाम खरबों के खजाने को ठोकर मारकर उन्हीं लिबास पहना मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में बंगाल आ गए, फकीरी इख्तियार कर ली। अगर वह वहां के बादशाह होते उसका चर्चा इस महफिल में ना होता। बड़े बड़े नवाब आए हैं रामपुर और अवध में, कोई उसका नाम नहीं जानता, मगर वह फकीर अहमद रजा खां का चर्चा सारी दुनिया में हो रहा है। आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चर्चा सारे आलम में हो रहा है, जो दुनिया को ठोकर मार दे और खुदा की इबादत को मकसद हयात बना ले, वो अगर जर्रा हो तो अल्लाह उसे दुनिया में आफताब बना देता है। जो दीन के लिए जीता है, दीन के लिए मरता है। यहां तो 10 रुपए की खातिर नमाजें छोड़ देता है, ये क्या जाने कि नमाज क्या है, तकवा क्या है, अल्लाह की इबादत क्या है, मकसद हयात क्या है। अगर मच्छर के पर के बराबर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक होती, मच्छर के बराबर नहीं, मच्छर के पर के बराबर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई इज्जत होती, तो अल्लाह काफिर को एक घोंट पानी तक नहीं देता। अल्लाह समद मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन, पानी का एक घोंट इस काफिर को अल्लाह नहीं देता। लेकिन जब खरबों की दौलत अल्लाह ने काफिरों को दिया है, इसका मतलब है कि मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया। इसलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को बेतहाशा दुनिया दिया है। जनाबे सौबान इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में सरकार दो जहां ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दस्तरखान बिछाकर जैसे लोगों को खाने की दावत दी जाती है और खाने वाले दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह आखिर जमाने में मुसलमानों को खा जाने के लिए दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को बुलाएंगी। यहूदी, नसरानी, मुशरिक सारे लोग एक दूसरे को आवाज देंगे कि आओ इसे खा जाओ, तो सारे काफिर टूट पड़ेंगे कि मारो इसे खा जाओ। सहाबा ने पूछा सरकार क्या हमारी तादाद कम होगी उस जमाने में? मिन किल्लतिन, यानी कम होने की वजह से हमको ये सारे काफिर खाने दौड़ेंगे? हुजूर कहते नहीं नहीं, उस जमाने में तेरी तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर सैलाब के दिनों में पानी के ऊपर में जो तिनका बहता है, जो घास के टुकड़े बहते हैं बेवजन बहे जा रहे हैं, उसी तिनके की तरह तू बेवजन हो जाएगा, तू बेवजन हो जाएगा। कहा हुजूर क्यों ऐसा होगा? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं तेरी जो धमक, तेरा जो रौब उन काफिरों के दिल में है, वह रौब उनके दिल से निकल जाएगा। फिर वह तुमको वह खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगे। कहा हुजूर वो रौब क्यों निकल जाएगा? कहा इसलिए कि हुब्बु दुनिया कराहियतुल मौत, यानी तुमको दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में पैदा हो जाएगी, अब मरने को तू ना पसंद करेगा। इसलिए इस वजह से तेरी जो क्वालिटी थी शहादत पाना, अल्लाह के नाम पे मरना, दुनिया को पांव के नीचे रौंद देना, आखिरत पसंद कर लेना, ये क्वालिटी खत्म होगी तो काफिर तुझे बेवजन समझेगा और तुझे खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देगा। हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। आज भी सारी दुनिया देख ले कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जो मरने को तरजीह देते हैं जीने पर, तो अल्लाह उसे कितनी इज्जतों से नवाजता है। उन्हीं लोगों में एक जगह है फिलिस्तीन, नबियों की जमीन, रसूलों की जमीन, इमामुल अंबिया की इमामत की जमीन। अगर टेंशन हो किशनगंज में तो हमारे लोग किशनगंज छोड़ के चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, और टेंशन उत्तर प्रदेश में उसे छोड़ के लोग चले जाएंगे महाराष्ट्र, और हिंदुस्तान में दंगा फसाद हो तो लोग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भागते हैं। कोरोना काल के बाद 70,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी पलायन करके हिंदुस्तान से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए। नहीं यहाँ रैली, यहाँ दंगा फसाद तब होता है, अब वहां सेफ जोन है ऑस्ट्रेलिया, वहां चला जाया जाए। लोगों का दिमाग है टेंशन हो चले जाओ, मगर धन्य है वो फिलिस्तीन की औरतें कि 70 साल से उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके शोहर शहीद हो गए, मगर किसी औरत ने नहीं कहा कि फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चलो, उर्दून चलो, मिस्र चलो, शाम चलो। इसी ख्याल में जी रही है कि चाहे उर्दून जाओ चाहे जॉर्डन, मौत तो आनी ही है। तो बाथरूम में मरना, हॉस्पिटल में मरने से बेहतर है कि खुदा के नाम पे मौत आ जाए, शहादत की मौत आ जाए। और वह मां इसी इंतजार में है कि आज नहीं तो कल कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल आजाद होगा, नबियों की जमीन आजाद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मरना तो है ही सबको। कोई बाथरूम में मरता है, कोई शराब की भट्टी में मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है, कोई शादी ब्याह में नाचते हुए मरता है, मगर कोई तकरीर करते हुए मरता है, कोई मस्जिद में सजदा करते हुए मरता है। तो तवाइफ के कोठे पे मरना और है, खुदा की मस्जिद में मरना और है। बाल बच्चों के लिए भाग दौड़ करते हुए मरना और है, खुदा के दीन के लिए भाग दौड़ करते हुए शहादत की मौत पाना और है। इसलिए दुनिया के लोगों को मरने दें, नाच खाने में, तवाइफ के कोठे पर आप कोशिश करें, मशक करें, प्रैक्टिस करें कि किराए के घर में रहें मगर सजदा न छूटे, नमाज न छूटे, रोजा न छूटे, तकवा न छूटे, तहारत न छूटे। अगर आपने प्रैक्टिस किया तकवा की तो फिर बाथरूम में नहीं मरेंगे, हालत सजदा में मरेंगे, मस्जिद के मुसल्ले पे मरेंगे, जलसागाह में मरेंगे, कलमा शरीफ पढ़ते हुए मरेंगे। और जहां कलमा शरीफ पढ़ते हुए मरे दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, मकसद हयात समझने और इस दुनिया से दामन बचा के रख के ईमान और अमल बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। पंक्चुअल रहे। वाह भाई, एकदम 1 घंटा 3 मिनट।